चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5th लेक्चर सेल का। तो इधर हमने कितने सारे स्ट्रक्चर देख लिए थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के, और जो बचे हैं अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें अब बचा है आपका राइजोसोम। तो इसमें राइजोसोम के बारे में क्या बता रहे हैं, ये देखिए स्मॉल होता है, राउंड होता है और डेंस आपका डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर्म्ड ये बनता भी, एक तो ये वाली लाइन देखो पहले, फिर ये वाली देखते हैं। ये बनता भी प्रोटीन का है और बनाता भी प्रोटीन को है। ठीक है, ये आपका राइजोसोम बनता भी प्रोटीन का है। राइजोसोम आर फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोटीन एंड दे फॉर्म्ड प्रोटीन्स। ठीक है, कैसे बना हुआ होता है आपका कि ये आरआरएनए से बनाता है प्लस प्रोटीन, प्रोटीन बी से बनाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसकी दो, हम प्रोकैरियोटिक में ज्यादातर ये बात करते हैं, यूकैरियोटिक में कहाँ पे मिलता है 70s, याद कीजिए हमने करा था कल कि तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, 80s आपका यूकैरियोटिक के किस में मिलता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है, अब ये जिसमें एस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीड वर्क यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या कैसे है, हमने एक डेंसिटी के अकॉर्डिंग इधर ग्रेडियंट बनाए हैं। मतलब कि 100s मतलब उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो सबसे नीचे आएगा, जिसकी सबसे कम डेंसिटी है वो सबसे ऊपर आएगा। सिंपल सी चीज है। तो आपका जो 70s है उसकी सब यूनिट क्या है, 50 और 30। ठीक है, 50 और 30 हमने इसमें पुट करी 50 को, 30 को एंड 50 को। तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमने सोचा कि 80 मिलेगा, बट नहीं, वो मिला हमें 70 पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो 30 वाला था वो थोड़ा हल्का था, नेट वो थोड़ा ऊपर करके आ गया, ऊपर आ गई उसकी डेंसिटी थोड़ा इस चीज में। ठीक है, सेम गोज विद 80s। तो आपको इतना कुछ समझ में भी नहीं आता है ना इसको, तो आप सिर्फ ये चीज याद रखो कि ये एक सिडवर्क यूनिट है, इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। एंड ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता वेट को, ये इनडायरेक्टली मेजर करता है किसको, डेंसिटी को। ये चीज याद रखना आप कि एक तो इनडायरेक्टली एंड डेंसिटी, इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हमारे को सरफेस स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक के, क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या होता है, अच्छा इसमें ये दे रखा है कि प्रेजेंट इन मोटाइल। फ्लैजिला हमारा मूवमेंट में ही हेल्प करता है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही हो गया कि जो मूवमेंट करता है मोटाइल है उसके अंदर फ्लैजिला होगा ही होगा, जो मोटाइल नहीं है उसके अंदर क्यों होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड ये थिन होता है फ्लैजिला आपका, लॉन्ग होता है, फिलामेंटस मतलब कि बाल, हेयर लाइक जैसा स्ट्रक्चर है। फिलामेंट कह रही हूँ मैं, आपका फ्लैजिला। ठीक है, अब जैसे देखिए एक्सटेंशन तो होती है आपकी किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम ये पढ़ भी रहे थे सैटरडे वाली क्लास में। अब सेल वॉल को चीरते हुए निकला है, तो इसमें दो लाइन इसके लिए कही गई हैं कि फ्लैजिला एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का। एंड फ्लैजिला इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल, मतलब वो सेल वॉल को चीरते हुए निकला है, इसका मतलब यही है सेल वॉल चीर कर निकला है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। एक ये आपका इतना बड़ा लॉन्गेस्ट फिलामेंट कहते हैं इसको, ये जो सबसे नीचे पार्ट है उसे बेसल बॉडी कहते हैं। एंड ये आपको जो जोड़ने वाला कनेक्ट करता है आपको, ये जो हुक है फिलामेंट से और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपसे एनसीईआरटी में ये दोनों चीजें देखी कि पार्ट, तीनों चीज देखी पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें एक नोट डाल के कह रहे हैं कि फ्लैजिला जो होता है प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक का वो डिफरेंट होता है। कैसे कि जो आपका प्रोकैरियोटिक है वो बना होता है प्रोटीन से, फ्लैजिन प्रोटीन से, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोटीन है। आपका जो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला है वो आपका बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, इस वजह से इनका फ्लैजिला डिफरेंट होता है। ठीक है, ये ट्यूबुलिन क्या है, एक टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो ये मत सोचना कि क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखते हो। अब कुछ एक और स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर है जिसे कह रहे हैं फेम्ब्रिए। फेम्ब्रिए ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर स्प्राउटिंग ऑफ द सेल। ब्रिसल का मतलब क्या है, आपने अपना ब्रश करते हैं डेली है ना, ब्रश करते हैं उसमें जो कितने छोटे छोटे से बाल होते हैं, छोटे से हेयर जो कि टाइट होते हैं, उन्हीं कहते हैं, उनको ही ब्रसल कहते हैं। सेम इधर छोटे छोटे से टाइट से हेयर। ठीक है, स्टफ से हेयर। ठीक है, और लाइक स्ट्रक्चर स्प्राउटिंग आउट दी सेल। स्प्राउटिंग आउट मतलब बाहर निकले हुए होते हैं सेल के, इस तरह से जो निकल रहे हैं। ठीक है, और ये जो हेल्प करते हैं एंकरेजमेंट में हेल्प करते हैं। एंकरेजमेंट मतलब किस चीज में हेल्प कर सकते हैं, रॉक से अटैच करने में, मतलब कि कोई पानी वगैरह की जगह है उधर रॉक है तो उससे अटैच करने में, कि पानी को बहा के ना ले जाए, उससे अटैच करने में। या होस्ट की बॉडी में जैसे हमारी टिश्यू से ये अटैच कर सके, उसको एंकरेज या अटैच, एक ही मतलब अभी तो समझ लो। ठीक है, डज नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, इनका फिम्ब्रिए का कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। ठीक है, एंड फॉर्म किससे बना हुआ था, प्रोकैरियोटिक का फिम्ब्रीन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, नाम से रिलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं पिल्लाई की। पिल्लाई क्या होता है, पिल्लाई के इधर 3 नाम दे रखे हैं, क्या, पिल्लाई, सेक्स पिल्लाई, कंजुगेशन ट्यूब्यूल। अब ये क्या होते हैं, इट इज एन इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या मतलब, किस तरह के से, अभी ये पूरा समझेंगे ना आप समझ आओगे किस तरह के क्या है। ये चीज को याद रखो, क्या है जो हेल्प करता है कनेक्ट करने में दो बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से ये अपना डीएनए शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म द स्पेशल, किस स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, पिल्लाई प्रोटीन के होते हैं। पिल्लाई प्लांट प्रोटीन के बने हुए थे, और ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते किसी भी तरह से, सिर्फ आपका फ्लैजिला ही हेल्प करता है मोटिलिटी में। फेम्ब्रिए और पिल्लाई आपका हेल्प नहीं करते हैं। अब पिल्लाई का रोल क्या है, देखो बेसिकली आप समझ जाओगे इसको एग्जांपल से। माना कि एक आपके पास बैक्टीरिया है, एक दूसरा बैक्टीरिया है, बट एक जो पहला बैक्टीरिया उसके पास तो आपके प्लाज्मिड है, बट दूसरे बैक्टीरिया के पास नहीं है। ये बैक्टीरिया इसे ताक रहा है, इसके पास चीजी है, ये चाहता है ये चीजी भी मुझे दे दे भाई, दोस्त है मतलब, तेरी चीजी मेरी चीजी एक जैसी चीजी, वो चीजी मैं तेरे को दूंगा, कहता है। और दोस्ती में क्या अपना क्या रहा, तो दोनों शेयर कर लेते हैं उसी चीज को। ये किस तरह से, ये आपस में एक ट्यूब बनाते हैं, कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनाते हैं, उससे ये शेयर करते हैं चीजी। तो वो जो आपका
प्लाज्मिड है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल या सेक्स पिल्ला कहते हैं उसको, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब ये आपका एक चीज पढ़ी थी आपने, याद हो, उसके कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है प्लाज्मिड, इसके बिना पूछे, विदाउट आस्किंग। तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट, लीजिए बन गया। और ये दोनों के पास अब एट द एंड दोनों के पास क्या है, प्लाज्मिड है। दोनों F पॉजिटिव, मतलब इधर F पॉजिटिव का मतलब ये है जिसके पास प्लाज्मिड है, तो वो F पॉजिटिव, F नेगेटिव का मतलब इधर ये है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, अब सेल एनवलप के बारे में बात करते हैं। 3 टाइटली लेयर से बनी हुई होती हैं कि क्या, इसलिए वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे क्या है देखिए, सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, उससे अंदर वाली सेल वॉल एंड उस सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों की तीनों मिलकर एज अ काम करती हैं प्रोटेक्टिंग लेयर का। क्या मतलब, दीज 3 लेयर हेल्प इन कलेक्टिवली इन प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। समझ गए, एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ, अब ग्लाइकोकैलिक्स में बात करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम तोड़ो। ग्लाइको मतलब शुगर और कैलिक्स मतलब आपका कोट, शुगर की कोट। हेल्प्स इन बैक्टीरिया टू गेट रेजिस्टेंस फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, मतलब ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो इसको, अब ये मरे नहीं जल्दी, उसके लिए रेजिस्टेंस बनाएगा कि उससे मैं बच सकूं। हालांकि जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो देखेगा कि किस तरह से मारना है करना है, बट ये उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है बेसिकली। ठीक है, हम बात करते हुए आगे की सेल वॉल क्या हेल्प करती है। ये रिजिड होती है आपकी सेल वॉल, प्रोवाइड करती है आपके सेल को शेप, एक मिनट, आपके हाँ, शेल को, एक सेकंड ये कट गया था बीच में। हाँ, प्रोवाइड शेप टू दी सेल। ठीक है, आपकी सेल वॉल शेप प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है सेल को और प्रिवेंट करती है फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ दी सेल, बस्ट ना कर जाए, कोलैप ना कर जाए। ठीक है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था तब, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा वो ये डिसाइड करती है मेम्ब्रेन। इसलिए कहते हैं कि ये इंटरेक्ट करती है आउटर वर्ल्ड से। एंड ये क्या करें, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर एज दे आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। बायोलॉजिकली मतलब कि जो भी प्रोकैरियोट है या आपका यूकैरियोटिक है, इनके अंदर बायोलॉजिकली मतलब सब सिमिलर ही होंगे क्योंकि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, सबके अंदर ऐसी ही होगी। ठीक है, बट हाँ इन दोनों का रेशियो वेरी करेगा, इसलिए डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा कुछ एडिशन चीज भी होंगी यूकैरियोटिक में। वो हम आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ एनवलप, अब हमने एनवलप को किस बेसिस पे डिवाइड करा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड द थिकनेस ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखो इधर कि ग्लाइकोकैलिक्स को हमने, सॉरी, सेल एनवलप थी ये, इसको भी हमने किसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन क्या है या ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस क्या है, उसके ऊपर भी हमने इन दो चीजों में डिवाइड कर दिया है। सेल एनवलप को कि क्या, कैप्सूल एंड दूसरा स्लाइम लेयर। कैप्सूल कैसा है, थिक है, टफ है, थिक एंड टफ। ग्लाइकोकैलिक्स है, देखो थिक है, मोटा है और टफ है, रिजिड है, तो ये आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। दिख रहा है, आपसे समझ में आ रहा है। एंड आपका स्लाइम लेयर क्या करेगा, ये होता है थिन एंड लूज, लूज शीट होती है, एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, ये वर्ड दे रखा है। तो क्या करता है, ये रिटेन्स करता है वाटर को। रिटेन्स मतलब कि रहना उसी के साथ, या फिर तुम समझो कि बनाए रखना, बनाए रखना। रिटेन्स मतलब कि बनाए रखना, ये अपने अंदर स्लाइम लेयर जो होती है अपने अंदर वाटर बनाए रखती है, जिसकी वजह से प्रिवेंट द डेसिकेशन और या ड्राई इन दी बैक्टीरिया। डेसिकेशन मतलब कि सूख के मर जाना उसे कहते हैं। तो ये आपका प्रिवेंट करता है कि भाई हमारा बैक्टीरिया सूख के मर ना जाए, इसलिए ये अपने अंदर वाटर को रिटेन करती है, बनाए रखती है ये लेयर, स्लाइम लेयर। ठीक है, तो सबसे अंदर बात करें कि सबसे अंदर और आउटर लेयर कैसी होगी। आपकी सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर आपकी सेल वॉल, फिर उसके सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। एंड बात करें टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अब हम बैक्टीरिया को भी डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अ सेल एनवलप। अब नेचर का एनवलप कैसा है, सेल एनवलप को हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है उसके बेसिस पे डिवाइड करा। अब जो सेल एनवलप का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हमने डिवाइड करके एक दो चीज में उसको डिवाइड कर दिया कि क्या ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। आपका ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, टेक द ग्राम स्टेन एंड रिटेन इट। ये ग्राम स्टेन ले लेता है, ग्राम का मतलब ग्राम नहीं है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम ग्राम था, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करा था। तो ये स्ट्रेन ले लेता है और रिटेन मतलब बनाए रखता है अपने अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस लेते हैं हमने एक उसको स्ट्रेन दिया क्रिस्टलाइन वॉयलेट का, ठीक है, उसने अपने अंदर ये वॉयलेट कलर ले लिया, फिर उसके बाद हमने देखा क्या ये हटा देगा, वफादार है या नहीं, हमने उसको वॉश करके देखा वाटर या अल्कोहल से, पर उसने तब भी रिटेन करा ये स्टेन। तो हमने कहा थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, क्या हम काउंटर आइन डालें, काउंटर आइन मतलब सॉरी काउंटर आइन कह रही हूं, काउंटर स्ट्रेन डालें, तो क्या मतलब इसका है कोई अदर स्ट्रेन डालें तो क्या ये तब भी अपना रंग छोड़ देगा, नहीं, वो वफादार निकला, उसने जैसे था वो वैसा ही रहा, एक के साथ दोस्ती कर ली तो फिर दूसरे की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखा उसने। वही ग्राम नेगेटिव, बड़ा ही नेगेटिव निकला रे, कि उसने रिटेन ही नहीं कर पाया, एक के पहले एक के साथ था, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, उसका ऐसे चलता रहा। क्या उसका एग्जांपल है, ये कोलाई, तुम कह रहे हैं कि हमने फिर से इसको एक कलर दिया, ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट, हाँ भाई शुरू में तो समझ में ले लिया और उसने वॉलेट कलर दिखा दिया। हमने जब उसका टेस्ट करने को आए कि भाई ये वफादार है या नहीं, पानी से धो के देखा या फिर अल्कोहल से धो के देखा, ये वफादार नहीं निकला, इसने अपना रंग उड़ा दिया। और फिर हमने सोचा कि यार फिर से चलो देखते हैं, एक और बार टेस्ट करके देखते हैं कि काउंटर स्टेन देखे देखें कोई सेपरिन वाला, तो उसने अपना सेपरिन कलर ले लिया। तो मतलब ये वफादार नहीं निकला। बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि इसमें ये कलर ले लेता है, उसे बनाए रखता है पॉजिटिव, ये कलर नहीं रखता और ना ही ये रिटेन करता उस स्टेन को, बस। यूकैरियोटिक
सेल के बारे में बात करें, इसके पास डेफिनेट आपका न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है न्यूक्लियस के ऊपर जी। क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, हाँ हमें पता है, इसी वजह से एक्सटेंशन ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन इज सीन। क्या मतलब है समझे, समझो देखो, ये आपका प्रोकैरियोटिक का सेल है, ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक का सेल है, ये भाई बड़ा ही गरीब सा है बेचारा, है ना, इसके पास कुछ नहीं है, मान लो ये प्रोकैरियोटिक का घर है, घर, अब तुम घर मान लो, इधर ही किचन है, इधर इसका बेडरूम है, इधर इसका बाथरूम है, सब इसी में ही है, और ना कि इसके, ठीक है, ये सब ऐसे ही है, ना कोई दीवार वगैरह इनके बीच कुछ नहीं, क्योंकि एक ही रूम है, क्या ही दीवार करेंगे और जगह घिर जाएगी इससे, तो छोटा सा है वैसे भी। तो अब आप देखो, मैं बनाऊँ एक यूकैरियोटिक का सेल, तो उसमें देखो उसके पास बड़ा ही अमीर है, और एक बड़ा सा घर है जिसमें साइड में किचन है, एक साइड आपका बाथरूम है, दूसरी साइड इसके पास कुछ बेडरूम है, बड़ा ही तमीज से, इधर किचन है तो किचन है, इधर बाथरूम है तो बाथरूम है, दीवारें लगी हुई हैं अच्छे से। तो मतलब ये दीवारें क्या है और ये किचन क्या है, इसमें आपका जो किचन है ये कोई ऑर्गेनली है, ये कोई ऑर्गेनली है, ये कोई ऑर्गेनली है, और ये दीवारें हैं, ये दीवारें आपकी मेम्ब्रेन है। तभी ये क्या कहते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है, मतलब कि आपका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि डीएनए को संभाल रहा है, ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी बना रहा है, इधर इधर गोल्गी एपरेटस है जो कि पैकेजिंग कर रही है, और भी बहुत सारे रफिया है जो कि प्रोटीन और लिपिड बना रहा है, दोनों चीजें तो इधर अपनी अपनी जगह काम हो रहे हैं। इस वजह से आपका जो साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट बन चुके हैं, ये अलग कुछ कर रहा है, ये अलग कुछ कर रहा है, ये अलग कुछ कर रहा है, क्योंकि इनके पास सेल मेम्ब्रेन है, अपना कंपार्टमेंट बन चुका है, वही वही मतलब है इस चीज का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन सीन, ठीक है। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन वही क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होता है, हमें पता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है हम, सॉरी यूकैरियोटिक है हम। अब यूकैरियोटिक में एक और चीज, यूकैरियोटिक सेल हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स क्योंकि हमारा जो प्रोटीन जिससे बना हुआ है ना फ्लैजिला का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन हम पढ़ के हुए आए हैं, और जो प्रोकैरियोटिक का वो सिंपल सा होता है, फ्लैजिला, जो कि फ्लैजिल से बनता है, फ्लैजिन प्रोटीन से। इसलिए हमारा लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, फ्लैजिला, फ्लैजिला हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है यूकैरियोटिक के अंदर, इसलिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं ये क्या है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर क्या है, ये सब अभी चैप्टर आगे बढ़ेगा ना उसके अंदर पढ़ोगे, बस एक बार पढ़ लेते हैं, बस पढ़ लेते हैं, अभी ज्यादा समझ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर क्या है, ये फिलामेंटस प्रोटीन है जो कि दिखते हैं हमें यूकैरियोटिक में, क्या ये तीन है, माइक्रोट्यूबुलिन, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मत पूछना ये है क्या, अभी कुछ समझ नहीं आएगा इसमें, आगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन एंसर करते रहना। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर इन बैक्टीरिया सेल एनवेलप, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स आती है, उसके अंदर फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। बैक्टीरिया शो द रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, अच्छा देखो ये वाली एक लाइन है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रही, देखो बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, क्या मतलब है रेंज ऑफ नंबर, मानो एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एक फ्लैजिला ये बना हुआ, ठीक है, अब दूसरा एक बैक्टीरिया है उसके ऊपर कुछ इस तरह से बना हुआ फ्लैजिला, कुछ इस तरह से, कितने भी रेंज ऑफ नंबर, नंबर मतलब कितने भी फ्लैजिला हो सकते हैं, इसके पास एक, इसके पास दो है, इसके पास तीन है, और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब क्या है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकता है, कैसे, ये मानो एक बैक्टीरिया, इसके पास इस तरह से फ्लैजिला लगा हुआ है, और इसके पास मान लो इधर ही दो है, इधर ही दो है, इसके पास इधर एक है, इधर एक है, इस पे इधर मानो इस पे कुछ तीन फ्लैजिला इस तरह से लगे हुए हैं, इसके पास तीन फ्लैजिला, इस तरह से अरेंजमेंट इसकी अलग है, तो इस लाइन का मतलब ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइन समझा रही थी कि उस बैक्टीरिया का फिलामेंट, वो फ्लैजिला किस किस से बना हुआ होता है, सिंपल सी बात है, फिलामेंट होकर बेसल बॉडी, ये पढ़ते हुए हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, टर्म ग्लाइकोकैलिक्स किसके लिए यूज होता है, अ लेयर सराउंडेड द सेल वॉल, हाँ जी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन फिर सेल वॉल फिर ग्लाइकोकैलिक्स, तो हाँ कि ग्लाइकोकैलिक्स हमारा सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है। अब आगे तीन तो पढ़ लेते हैं कि गलत क्यों है, लेयर, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सीरियसली ये सबसे आउटर लेयर है, ये का इनके दोनों के बीच में, ना जी ना, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया नहीं, सेल वॉल थोड़ी है ग्लाइकोकैलिक्स। अगेन बैक्टीरिया सेल जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस, भैया ये जब बायोडेट में कहाँ घुस गए। longest portion of a bacteria flagellum that extend फिर से हम that extend from the cell surface to the outer called to the outside wall, सबसे पहले तो longest, फिर बाहर जो निकला हुआ था कौन सा पढ़ा था, ये क्या था, filament, filament, कैप्सूल, अ कैप्सूल इन दी बैक्टीरिया इज रिलेटेड टू, कैप्सूल किससे रिलेटेड है, कैप्सूल पढ़ा था, स्लाइम लेयर पढ़ी थी, उसको सेल एनवेलप को डिवाइड करा था किसके बेसिस पे, की जो थिकनिंग है वो कंपोजिशन है ग्लाइकोकैलिक्स की कैसी है, ठीक है समझ गए। अब एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, अपने आप देख के मारते रहना, मैं बताती रहती हूँ क्या बोलते हैं कैसे क्या। सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, हम काफी इवन हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं इस चीज को। तो अगर एंटन वॉन लीवन फर्स्ट सॉ एंड डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, हाँ जी देखा था, एंड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, सीरियसली आप ये बताइए रॉबर्ट हुक ने करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने करा था न्यूक्लियस डिस्कवर्ड, हुक ने नहीं, हुक ने तो सबसे पहले डेड सेल देखा था, ठीक है। Schweden and Schwann together formulate the cell theory, बिल्कुल सही बात है। ई सेलुला इज एक्सप्लेन बाय रेडोल्फ चाउ, हाँ जी उन्होंने ही बताया था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मतलब ये था सेल। अब दूसरा कि सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियाई कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसके पास जो कि यूकैरियोटिक होता है, इनके पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन होती है, तो ये प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं।
राइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ना जी ना, मेम्ब्रेन बाउंड थोड़ी होती है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है। ये स्मॉलेस्ट सेल इन इज माइक्रोप्लाज्मा, तो स्मॉलेस्ट क्या उसका लेंथ इतना होता है? नहीं, 0.3 इन लेंथ माइक्रोमीटर, इतना लेंथ में होता है। 0.1 इतना उसका साइज होता है माइक्रोप्लाज्मा का। फोर शेप होती हैं बैक्टीरिया की। एक तो आपका बैसिलस जो कि रॉ शेप होता है, सही है। कोकस स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। विब्रियो आपका होता है कॉमन शेप, सही है। फ्लैजिलम फ्लैजिलम कह रही हूँ मैं, स्पाइरलम आपका स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। एक टिपिकल जो आपका यूकैरियोटिक सेल उसका साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। पीपीएलओ का साइज ये साइज है, हाँ सही है, 0.1। एंड वायरस का 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, हमने अच्छे से याद करे थे ये डेटा। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल लीनियर डीएनए, नहीं, बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है, ये लीनियर डीएनए नहीं होता। और आगे कह रहा है इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, ये बात सही है, बट ये चीज गलत आ गई ना, इसलिए ये पूरी सेंटेंस फॉल्स हो जाती है, ठीक है। इन बैक्टीरिया इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, हाँ मीजोसोम, सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग को मीजोसोम कहा था। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही तो पाए जा रहे थे मीजोसोम, उसका ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ अ 3 लेयर, एक सबसे पहले भाग ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सही है। थैंक यू।